एक ऐसे क्वेश्चंस की अब हम लोग एक 10th क्लास से ले रहे हैं, लेकिन ये आपका कंपटीशन में भी काम आता है और आपका 10th क्लास में भी काम आता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चनों को पहले अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहली बात इस क्वेश्चंस को पढ़ूंगा तो बात अलग है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले इसके फार्मूला के बारे में पहले डिस्कशंस करूंगा। ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं इसकी फार्मूला की। ठीक, तो फार्मूला कौन कौन सा लगेगा उसको पहले देखते हैं। तो पहला फार्मूला आपका लगेगा कौन सा, देखिए यहां से अपन लोग क्या कर स्टार्ट कर रहे हैं, तो दूरी बराबर यहां पे लग जाएगा आपका चाल गुना समय। ठीक है, इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, दूरी बराबर चाल गुना समय लिख देना है। ठीक है, और सेकंड फार्मूला आपका यूज होगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल, मतलब आपका एक ही फार्मूला का यूज होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो अपन को इस दूरी बराबर चाल गुना समय से समय का मान निकालना है, तो चाल को इधर ट्रांसफर करूंगा तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, बट्टा में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आपका जो लगने वाला है फार्मूला उसमें क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि एक सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, 4 घंटे में पहुंचती है। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन में ये बोलता है कि मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से कार की औसत चाल 15 किलोमीटर क्या हो जाती है, प्रति घंटा कम हो जाती है। तो कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पहुंचने में, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपके पास क्या है, सरायपाली। तो सरायपाली से कहाँ पहुँचना है अपन को, रायपुर। तो सरायपाली से रायपुर पहुँचने के लिए मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे एक्स लिख दिया। क्लियर हुआ। तो जब हमने एक्स लिखे तो मैंने सरायपाली और रायपुर की जो दूरी है, मतलब कितना टाइम में पहुँचेंगे, तो मैंने उसको मान लिया एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखना ध्यान से। तो सबसे पहली बात क्या क्या करेंगे, तो देखिए आपको पहला कंडीशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि एक सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ये क्या कर रहा है, 75 किलोमीटर। तो ये मतलब चाल, मतलब गति को दर्शाता है कौन, ये जो 75 किलोमीटर बोल दे, मीटर बोल दे, सीधी बात है, वो एक चाल को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 75 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, चाल बराबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी समय, अब क्वेश्चंस को पढ़ लिए तो यहाँ पे आप देखोगे समय दिखेगा, तो कितना घंटा ले रहा है, 4 घंटा। तो समय को मैं किससे लिख दूंगा, यहाँ पे टी से। ठीक है, किससे लिख दूंगा, टी लिखो, चाहे आप समय लिख दो यहाँ पे, तो समय भी लिख सकते हो। तो समय बराबर, ठीक है, कितना घंटे में पहुंच रहा है वो, 4 घंटा में, 4 घंटे में पहुंचता है वो। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, पहला सिचुएशन अपन ने यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको दूरी बराबर चाल गुना समय दिख रहा है, इसमें आपको मान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपने चाल, तो अभी आपने चाल कितना निकाले, 75 किलोमीटर, और समय कितना निकाले, 4 घंटा। तो सीधी बात है, जो चाल और समय रहेगा उसको यहाँ पे रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे रख दिया कितना, चाल बराबर कितना रखूंगा, यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास चाल कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चाल में क्या रखूँगा, 75 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद समय, और समय के बाद क्या, कितना घंटा खा रहा है वो, 4 घंटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4 घंटा।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय बराबर क्या हो जाएगा 75 गुना 4 घंटा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका पहला लाइन खत्म। सेकंड सिचुएशन आपका ये आएगा कि अगर मार्ग में बाधा व ट्रैफिक, ओके, यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो गया। अब जब मार्ग में क्या हो जाएगा बाधा व ट्रैफिक आएगा तो गाड़ी का रुकना निश्चित तय ही है। ठीक है, तो मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से कार की औसत चाल 15 किलोमीटर कम हो जाती है। तो सबसे पहली बात, आप जब ध्यान से देखोगे पहले क्या था 75 किलोमीटर था, जब ट्रैफिक में बाधा बढ़ जाने की वजह से 75 किलोमीटर में कितना किलोमीटर कम हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। तो सबसे पहली बात जो आपका सेकंड सिचुएशन क्या आता है यहाँ पे आपका कि पहले आपकी चाल कितना था पहले सिचुएशन में क्या था 75 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन आपके जो चाल ने क्या कर दिया बाधा रुकावट आ जाने की वजह से 15 किलोमीटर कम हो गया। 75 किलोमीटर में कितना कम हो गया 15 किलोमीटर कम हो गया। तो इस वजह से मैं इसको क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता कि 15 किलोमीटर अधिक हो गया तो मैं इसके साथ प्लस चिन्ह डाल देता। आया बात समझ में। तो यहाँ पे आपका चाल बराबर क्या मिल जाएगा 75 में 15 माइनस करेंगे 60 मिल जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकला है चाल का वैल्यू अब इस बार क्या हो गया नया हो गया। तो चाल का वैल्यू हमारे पास क्या मिला 60 मिल गया। अब आपके क्वेश्चंस के लास्ट में बोला है कि कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सीधी बात है जब कार को कितना समय लगेगा तो आपका फार्मूला कौन सा वाला लग जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला आपका फार्मूला लग जाएगा। तो समय बराबर यहाँ पे आपका क्या होता है दूरी बट्टा चाल। तो इस फार्मूला में मैं क्या रखूंगा इसका मान मैं रख दूंगा। क्लियर। तो देखते हैं, तो यहाँ पे जब रखेंगे कहाँ पे ये वाला फार्मूला में रख देते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले समय की जगह समय ही रहेगा। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे आपके पास क्या है देखिए दूरी। तो अभी आपने दूरी कितना निकाला यहाँ पे देखिए 75 गुना 4। उसके बाद क्या है नीचे में बट्टा है और चाल आपके पास कितना निकाला अभी नया वाला 60। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 60 लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 चौके 60 और ये 15 पंछे 75। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो समय कितना निकल जाएगा कि कार को पहुंचने में कितना समय लग जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना समय लग जाएगा 5 किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा। आए स्टूडेंट समझ में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब आपको बताता हूँ इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो ध्यान अब देखते हैं इसको कुछ अलग तरीके से। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को हम लोग कुछ अलग तरीके से देखते हैं और जो कि बहुत ही आसान है। कुछ लगभग 1 मिनट के अंदर में बन जाएगा। जब आप इसको बनाओगे खुद से तो लगभग सेकंडों में ही बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, यदि 11 मकड़ियाँ और 11 जाले बनाती है और 11 दिन में 11 जाले 11 दिन में बनाती है, तो बताइए कि एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बना लेगी। ठीक है, तो पहली बात यह है कि यहाँ पे आपको 2 सिचुएशन दिया हुआ है। कितने सिचुएशन दिए 2। ठीक है, तो इसको मैं सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में डिवाइड कर दूंगा। क्योंकि देखिए एक बार 11 मकड़ी दिया है, एक बार 11 जाले दिए हैं और एक बार क्या दिया है 11 दिन दिया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखा जाए तो कितना दिन दिया है यहाँ पे 11 दिन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 11 मकड़ियाँ लिख दूंगा सॉरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना कितने जाले दिए हैं यहाँ पे 11। तो इस जाल की जगह में क्या डाल दूंगा मैं 11 डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिन। तो कितने दिनों के लिए दिया है 11 दिनों के लिए। तो यहाँ पे निकल गया आपका सिचुएशन 1। तो यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है तो बताइए कि एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बना लेगी। तो सीधी बात है जब एक मकड़ी बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मकड़ियों की संख्या कितना 1। ठीक है, अगर 2 बोलता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता 2। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस फार्मूला की सहायता से कोई भी इस जगह आपको संख्या दिया जाए तो इस फार्मूला की सहायता से आप बना सकते हो। ठीक, तो एक मकड़ी एक जाल कितने जाल बनाती 1। ठीक है, और बोल रहा है कि कितने दिन में बना लेगी। तो सबसे पहली बात है इसको x दिन में बना लेगी, क्योंकि दिया नहीं है तो सीधी बात मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे x लिख दूंगा। क्लियर हुआ। अब क्या करना है
तो इसका फार्मूला क्या होता है, मकड़ी गुना दिन बट्टा जाल, फिर मकड़ी गुना दिन बट्टा जाल। अब इसको मैंने बराबर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आपको कितने सिचुएशन दिया है, 2। ठीक है, तो चलो आइए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, मकड़ी गुना दिन, तो सबसे पहले देख ले यहाँ पे आपके पास क्या मकड़ी, तो यहाँ पे कितना मकड़ी दिया है 11, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 11 गुना कितना दिन दिया है, देखो यहाँ पे 11 दिन दिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 11 दिन लिख दूंगा। आया बात समझ में। अब नीचे में यहाँ पे आपको क्या दिया है जाल, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कितना दिन दिया जाल 11, तो यहाँ पे आपका जाएगा कितना 11। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा बराबर, फिर आप आओ सेकंड सिचुएशन में। ठीक, तो सेकंड सिचुएशन में आपको कितना दिया मकड़ी 1, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा 1। ठीक है, गुना कितना दिन दिया यहाँ पे x दिन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा x दिन लिख दूंगा। ठीक है, और जाल कितना दिन दिया यहाँ पे 1, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगा 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 और 1 कट जाएगा और यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा 11। ठीक है, और 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा x। तो सीधी बात है, तो x बराबर कितना मिला 11, तो यही अपना आंसर हो जाएगा कि एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बना लेगी 11 दिन में। तो यहाँ पे लिखना एक मकड़ी एक जाल 11 दिन में बना लेगी। ओके, तो ये रहा क्वेश्चंस का इन। आपको अगर ये फार्मूला याद है तो यहाँ पे आप वैल्यू बदल के क्या कर सकते हो, इसका मान आप निकाल सकते हो। तो मेरे को इसका जरूर बताना, सॉरी एक का, इसका यहाँ पे 1 का 1 है। ठीक है, तो इसका आप निकाल के मेरे को बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। ओके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आपका इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर कितना बताते हो। ओके, तो आपको अगर फार्मूला याद है और यह सिचुएशन आपने रूल फॉलो कर लिए तो आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है मकड़ियों के अंतर्गत, आप इसको एक फार्मूला की सहायता से बना सकते हो। ओके, आगे बात समझ में। तो अब मिलती है इसके 3rd नंबर के